Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। मैंने अपने पिछले 4 वीडियोस के थ्रू हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में क्लास 10th के CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आने वाले सोशल साइंस से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, मैंने वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। और अब आने वाले समय में 7 मार्च को आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखें और इससे जो लाभ हो सकता है आपको, वो बेनिफिट जो है वो आप गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं मैप से रिलेटेड एक वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। जो हिस्ट्री से, नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड एक मैप 2-3 नंबर का आता है, और फिर सोशल साइंस में ज्योग्राफी से 6 से 7 नंबर के ज्योग्राफी से मैप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के लगभग 8 से 10 नंबर के जो हैं मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो अगर आप मेरे आज के इस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करते हो। मैं हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट्स को मैप के थ्रू आपको दिखवाऊंगा, है ना। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ज़रूरी है स्टूडेंट्स यहाँ पर मैप का एक प्रॉपर लोकेशन का जानना। तो जब कभी भी आप मैप वर्क कर रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कोई स्टेट है या कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन का आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपको पॉलिटिकल मैप, इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे कमांड होना चाहिए। तो इसे आप पहले समझ लीजिए। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में एक आपका पूछ सकता है कलकत्ता का सितंबर 1920, फिर नागपुर का दिसंबर 1920 और मद्रास का 1927। तो इस पर सबसे पहले आपका कमांड होना बहुत बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। ये तीनों सेशन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको स्किप नहीं करना है, इस पर सही रूप से आप लोग इसको देखिए, समझिए और इसके लोकेशंस को समझिए मैप के थ्रू। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में कुछ 4-5 पॉइंट है जो आपके हमेशा क्वेश्चन में पूछने की कोशिश रहती है। एक हो गया चंपारण, द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। दूसरा हो गया खेड़ा, पीजेंट सत्याग्रह। तीसरा है अहमदाबाद गुजरात से कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह। फिर अमृतसर से जालियांवाला बाग इंसिडेंट, और फिर दांडी गुजरात से पूछा जाता है सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट से। तो ये कुछ 5 ऐसे मेजर सेंटर हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो आपके मैप वर्क में लोकेट करने के लिए बिल्कुल आ सकते हैं। अब आ जाते हैं सॉइल टाइप्स में। तो मेजर सॉइल टाइप्स में आपका एलुवियल सॉइल, रेड एंड लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, है ना, एरिड सॉइल, और यही है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेजर सॉइल टाइप्स में जो आपके क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखते हैं कुछ मेजर डैम्स। तो सलाल, भाखरा नंगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर डैम, हीराकुद डैम, नागार्जुन सागर डैम और तुंगभद्रा डैम। ये कुछ ऐसे 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डैम्स है स्टूडेंट्स जो आपको हो सकता है कि मैप में लोकेट करने के लिए या नाम लिखने के लिए दिया जा सकता है ना। इसलिए ये डैम से रिलेटेड जो मैप है इसको भी देखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखेंगे मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आप देख सकते हो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। इसमें आपको उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्टेट्स को आप लोकेट कर सकते हो अगर राइस, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में अगर पूछा गया तो। अब आप मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट में आप देख सकते हो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे मेजर स्टेट्स हैं व्हीट प्रोड्यूसिंग के। अब आइए देखते हैं शुगर केन के मेजर प्रोड्यूसिंग में। तो इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और बिहार। इसमें जो मेजर है उसमें आप उत्तर प्रदेश स्टेट्स को लोकेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं टी प्रोड्यूसिंग में। तो इसमें द स्टेट ऑफ आसाम, हिल ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। इसमें वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला जो है ये इंपॉर्टेंट है। एक आपका आसाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जो आप दिखला सकते हैं। अब टी के बाद बात करते हैं कॉफ़ी के। तो कॉफ़ी में आप कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, जिसमें आप कर्नाटक और केरल को आप लोकेट कर सकते हो जो मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में गिने जाते हैं। अब आप देखिएगा रबर में। तो रबर में तमिलनाडु, कर्नाटका
एंड द गारो हिल्स ऑफ द मेघालय, और फिर केरला के रीजन। तो इसमें केरल और कर्नाटक जो है वो बहुत ही मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। नाउ कम्स टू द कॉटन स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक है कि ब्लैक सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ब्लैक सॉइल जो है इज़ वेरी फेवरेबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ कॉटन। तो कॉटन में आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और कर्नाटका। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात का रीजन जो है वो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में काफ़ी मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में गिना जाता है। तो ये कॉटन से रिलेटेड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ना। यह मैप से रिलेटेड वर्क है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं स्टूडेंट। अब बात करते हैं जूट प्रोड्यूसिंग में। तो जूट प्रोड्यूसिंग में एक वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, है ना, ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जिसमें वेस्ट बंगाल जो रीजन है स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जूट से रिलेटेड हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस में आएंगे। आयरन ओर तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत कम इससे पूछा गया है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से तो तैयारी रहनी चाहिए। तो मयूरभंज, दुर्ग, बैलादिला और बेलारी और कुदेरमुख, ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर जो आयरन प्रोड्यूसिंग फील्ड में जाने जाते हैं। नाउ कम्स टू द कोल माइंस। तो कोल माइंस में रानीगंज, बोकारो, तलचर और नैवेली, है ना। तमिलनाडु से नैवेली, और फिर आपको रानीगंज वेस्ट बंगाल से, तलचर उड़ीसा से, है ना, झारखंड से बोकारो, ये मेजर कोल माइंस है स्टूडेंट जो आपको लोकेट करना आना चाहिए। ये ज्योग्राफी से, कोल माइन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं ऑयल फील्ड। तो ऑयल फील्ड से दिग्बोई, नाहरकटिया, मुंबई हाई, बैसिन, कालोल और अंकलेश्वर से क्वेश्चन आपको लोकेट करने के लिए ज्योग्राफी में आ सकते हैं स्टूडेंट, ये भी आप स्किप नहीं कीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में आपका नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसाम से आपका नामरूप, मध्य प्रदेश से सिंगरौली और आंध्र प्रदेश से आपका रामागुंडम। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो नरोरा उत्तर प्रदेश से, काकरापारा आपका गुजरात से, फिर तारापुर महाराष्ट्र से और कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु से। तो ये मेजर थर्मल और न्यूक्लियर पावर स्टेशन है स्टूडेंट जो आपके ज्योग्राफी में लोकेट करने के लिए आ सकते हैं। अब बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। तो मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर, ये मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में। ओके, नाउ कम्स टू द आयरन एंड स्टील प्लांट। तो इसमें दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम, जिसमें सलेम, दुर्गापुर और बोकारो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी कई बार इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है नहीं, फिर भी इसमें नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम जो है वो आप एक बार देख लीजिएगा। इसको मैप में अच्छे से लोकेट कर लीजिएगा कि ये हमारे कंट्री के किस स्टेट्स में लोकेटेड हैं। अब बात करते हैं मेजर सी पोर्ट्स और मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। सबसे पहले देखेंगे सी पोर्ट्स में कांडला, मुंबई, मरमगांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तुतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और हल्दिया। ये भारत के बहुत ही मेजर सी पोर्ट्स है स्टूडेंट जो आपके ज्योग्राफी में लोकेट करने के लिए आएंगे। और अब बात, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मैप में मैंने सारे स्टेट वाइज, है ना, इसका लोकेशन आपको प्रॉपर वे में दे रखा है। तो इसे मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैप में, ठीक है। और बात करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो इसमें अमृतसर से राजा जी सांसी एयरपोर्ट, दिल्ली से इंदिरा गांधी, मुंबई से छत्रपति शिवाजी, चेन्नई से मिन्नम बक्कम, कोलकाता से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हैदराबाद से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कुछ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो आपके मैप में आ सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स, मैप से रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स थे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, है ना। हिस्ट्री के, नेशनल मूवमेंट और सोशल साइंस से जो भी पॉलिटिकल मैप, मेजर सॉइल टाइप्स, डैम्स, मेजर क्रॉप्स, टी, कॉफ़ी, है ना, थर्मल, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कॉटन, आयरन स्टील प्लांट, सॉफ्टवेयर, मेजर सी पोर्ट्स एंड द एयरपोर्ट्स, ये सब मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और एट लास्ट आई विल जस्ट से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस ऑफ सोशल साइंस स्टूडेंट। और मेरे इस वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना, आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। 10 मार्क्स जो है वो आपके सोशल साइंस बिल्कुल सिक्योर है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स,
Thanks for watching my this video.